बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस देखें तो काफ़ी समय रुकने के बाद नीचे के साइड आपको मोमेंटम देखने को मिली। बेसिकली ये वाला लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। एस आर फ्लिप एरिया अगर प्रीवियस टाइम का हिस्ट्री आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी दोस्तों प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया तो अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। वन टाइम स्पाइक मिला अच्छा खासा, फिर दूसरे टाइम देखेंगे तो यहाँ से स्पाइक मिला। और जब दोस्तों यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नीचे के साइड तो जब भी दोस्तों प्राइस गया तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। मतलब ये जो बेसिकली लेवल निकल के आता है वो हमारा एस आर फ्लिप एरिया है। और इसी एरिया के आसपास दोस्तों प्राइस देखेंगे तो आपको काफ़ी समय तक डिसीजन लेने की कोशिश कर रही थी और यहीं पर डिसीजन लेने के बाद प्राइस के अंदर मोमेंट आया। तो ये मोमेंटम क्या दोस्तों नीचे के साइड आएगा, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, या हमको बाई करना चाहिए। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे क्या होता है, चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, मार्केट की अपडेट देते हैं जिससे आप सभी रहते हैं अप टू डेट। और ध्यान रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करो, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, नहीं तो काफी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज करके ग्रुप बना चुके हैं जो स्कैम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो भी कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर को देता है, मतलब बताता है कि अनिश के क्रिप्टो बात कर रहा हूँ या कुछ भी बात कर रहा हूँ हमारे प्रोफाइल पिक्चर को लगाकर, तो उनसे कंटेक्ट ना करें क्योंकि वो स्कैमर्स हैं। ठीक है, अब चलता हूँ मेन पॉइंट मेरे भाई, बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन पे चार्ट पे चलने से पहले बताना चाहता हूँ, एक काफ़ी अच्छी खबर होती है बेसिकली बेनांस की तरफ से। बेनांस यूएस ने क्या किया मेरे भाई, वयागर को एक्वायर कर लिया। बेसिकली दोस्तों लैंडिंग फार्म थी ये दोस्तों, लूना के जाने के बाद इसमें काफ़ी सारा दिक्कत हो गया और उन्होंने बैंक फाइल सबमिट कर रखा था और इसको दोस्तों बिड लगाया था एफटीएक्स ने। ठीक है, तो एफटीएक्स तो चला गया, लेकिन अभी बेनांस ने दोस्तों इसको ले लिया, एक्वायर कर लिया और लगभग एक, मतलब बताऊं तो बिलियन से ऊपर का इन्होंने डॉलर का पैसा दोस्तों उन्होंने इस पर लगाने की बात बोली है। और ये अपने आप को दोस्तों क्या कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्सचेंजेस के पास पैसा, जो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बेनांस यूजर के लिए। तो अगर दोस्तों बेनांस पे आप ट्रेड लेते हो तो आप लोग के लिए अच्छी खबर हो जाती है, आप ट्रेडिंग के लिए बेनांस को यूज कर सकते हो। और जो भी दोस्तों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, बेनांस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अपने हार्डवेयर वॉलेट या दोस्तों मैं बताऊँ तो प्राइवेट वॉलेट जैसे आपका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में रखा करें। ठीक है, एज ए सेफ्टी के लिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आप बेनांस यूज कर सकते हैं, जो एक अच्छी खबर होती है बेनांस यूजर के लिए, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, अब चलो मेन पॉइंट दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अब बिटकॉइन का चार्ट आपको देखोगे तो ये बेसिकली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये वाली जो लेवल है बेसिकली हमारा ब्रेकर पॉइंट था और इसको ब्रेक करके अगेन से दोस्तों देखेंगे तो चौथा कैंडल, मतलब दूसरा कैंडल ही इसको रिक्लेम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पीवाई लेवल हमारा यहाँ पे, प्राइस यहाँ तक इजिली आ सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखो इस लेवल के पास प्राइस जाएगी अगर, और यहां से जाने के बाद दोस्तों एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है तो अगेन से सेल ट्रिगर होगी। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है, पूरा कंडीशन याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करना। अगर प्राइस यहां से ऊपर कहीं इस तरीके से जाती है और अगेन से नीचे आके कहीं क्लोज हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से क्लोज हो जाती है और यहां पर एक अच्छा खासा विक्स छोड़ता है, इस चीज को, कंडीशन को याद रखो, उसके अकॉर्डिंग आप इजिली ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे कहीं विक्स छोड़ता है इस तरीके से तो आप इजिली यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो और टारगेट आपका इजिली वही होगा दोस्तों 15,900 के आसपास तक होगा। ये कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज एक और हमको पॉइंट दिख रहा है जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस लगता होगा तो इस चीज को समझने का कोशिश करना, मैं आपको जो बता रहा हूं। अब यहां पर देखोगे तो बेसिकली हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेकर पॉइंट था और यहां पर काफी लोग लॉन्ग में बैठे थे, क्योंकि यहां पर कैंडल स्टिक के इमोशन को देखने के बाद पता चलता है कि लोग ने यहाँ पे जो प्राइस रुकी है, बायर्स सेलर्स कंफ्यूज थे और बायर्स ने यहाँ पे एक बार दफा ट्राई भी किया है, लेकिन यहां से सेलिंग आई है। तो अभी इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा 16,800 का लेवल है, इसके नियरेस्ट टू हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से बायर्स ने तो ट्राई किया था, बायर्स ने यहीं से ट्राई किया था मेरे भाई। तो यहां से ट्राई करके लेके ज्यादा नहीं, यहां तक ले गए, इसके ऊपर लेके नहीं जा पाए। अभी दोस्तों जो सेलर्स आए हैं, ये बायर्स जो एंट्री किए तो उनको खत्म कर दिए हैं, लिक्विडेट कर दिए, मतलब उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिए हैं। तो अभी मार्केट के अंदर दोस्तों सेलर्स थे वो दोस्तों अभी हावी हुए हैं और बायर्स को क्या किया, लिक्विडेट कर दिए। तो अभी जो सेलर्स है मार्केट में थोड़े से कम हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि मार्केट में दोस्तों लिक्विडेट हो चुके हैं और अभी बायर्स एंट्री कर सकते हैं। तो बायर्स का एंट्री पॉइंट वही होगा 16,800 का। जब 16,800 का लेवल दोस्तों अच्छे लेवल से ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप एक लॉन्ग एंट्री कर सकते हो और यहां पर अगर एंट्री आपकी होगी, सारा कंडीशन मेरे भाई ध्यान से समझना, तो आप इजीली दोस्तों यहां तक का लगभग बताऊं तो 17,297 से लेकर 300 का लेवल तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या इससे थोड़ा सा पहले निकल सकते हो। ये कंडीशन हो सकता है, इस अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हो स्कैल्पिंग में एंट्री करके। अब मेरा परसों कल का वीडियो देखे होंगे, कल या परसों का वीडियो, तो मैंने क्लियर बोला था कि इसके नीचे दोस्तों अगर प्राइस निकलेगी तो यहां से आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और यहां से दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि आपका 16,527 के लेवल से डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वो इजीली दोस्तों लगभग बताऊं तो 1.5% का दोस्तों डंप हुआ। अगर 5x लेवरेज के साथ किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो इजीली उसको 8 से लेके
9% का प्रॉफिट इजीली आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बताऊँ तो हमारा परसों का वीडियो जो देखे होंगे, मैंने बोला था कि यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होगा मेरे भाई तो इसको अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा, और यहाँ से ये वाला मोमेंटम कैच किया होगा लगभग बताऊँ तो 2.5% का। अगर दोस्तों 5x लेवरेज के साथ किसी ने बंदा लिया होगा अगर, तो इजीली उसको 12 से 13% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है। तो एक दोस्तों लॉजिक है, हमारा वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बिना देखे आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मार्ट मनी कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बायस जो थे उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, मतलब खा गए। अभी प्राइस ऊपर जाएगी पीओआई लेवल के आसपास, तो यहां पता चलेगा कि अगेंस्ट जो यहां पे सेल करके स्टॉप लॉस हंट कराई गई है, तो क्या अगेंस्ट जो सेलर से वो यहां पर जो एंट्री हुए थे वो अगेंस्ट से यहां पे एंट्री होते कि नहीं। अगर ऊपर जाके अगेंस्ट से कैंडल दोस्तों क्लोज होती है तो अगेंस्ट से सेल ट्रिगर होगी और यहां तक का प्रॉफिट हम ले सकते हैं, एक कंडीशन होगा। दूसरा चीज दोस्तों डीएक्सवाई देखेंगे तो डीएक्सवाई क्या किया, अपना ये भी दोस्तों स्ट्रक्चर बेरकर किया है, और अपने इंपॉर्टेंट दोस्तों बताऊं ये वाला जोन देखने के बाद क्या पता चलता है प्राइस यहाँ से काफी अच्छी खासी रुकने की कोशिश की है, और अगेंस्ट दोस्तों देखेंगे तो इसी पे आके दोस्तों यहाँ पे क्या कर रही है, हल्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने वीडियो के अंदर इसमें अभी के जो बिटकॉइन के एनालिसिस में बताया था कि यहां पर देखोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट दोस्तों उसमें क्या था, हमारा एसआर फ्लिप एरिया था, इसका भी एसआर फ्लिप एरिया यही है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद अच्छा खासा डाउनफॉल है, इसी को रेजिस्टेंस लेकर फिर से पुल बैक किया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो स्पाइक आने के बाद और यहां पर आकर सपोर्ट लिया, ठीक है। अगेंस्ट जब प्राइस जब घूम के तो मेरे भाई यहीं से स्पाइक मिली, थोड़ी बहुत पुल बैक आई और फिर से दोस्तों ब्रेकडाउन करने से पहले यहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट किया, मतलब डिसीजन ले रहा था, ठीक है। जैसे डिसीजन लिया फिर से अगेन फ्लिप हुआ, अगेंस्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बिटकॉइन के लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ पर अगर जाती है दोस्तों डीएक्सवाई तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और फॉल है, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल नहीं जाती है, इसको ब्रेकआउट कर देते हैं मेरे भाई इस तरीके से यूएस डॉलर इंडेक्स, तो आपको जाहिर सी बात है कि बिटकॉइन के अंदर मेरे भाई अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना है यहां से जाकर रेजिस्टेंस लेके ये फॉल करे तो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का नेगेटिव होना बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होता है और डॉलर इंडेक्स का पॉजिटिव होना बिटकॉइन के लिए नेगेटिव होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मेन बात है SP500 जो हम कल के वीडियो में अंदर चर्चा किए थे। SP500 देखोगे तो ओपन होने के बाद दोस्तों ये डाउनफॉल होना चालू हुआ और ये वाला लो ब्रेकडाउन के इसको 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर समझोगे तो समझ में आएगा आपको। इसी लो को ब्रेकडाउन करने के बाद दोस्तों बिटकॉइन के अंदर एक ब्रेकडाउन मिला और बिटकॉइन भी फॉल करना चालू हुआ और इजीली दोस्तों ये वाला सपोर्ट को भी और यहां से तेजी के साथ फॉल करके आ गया और फिर से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों आपको समझाऊं तो डाउन ट्रेंड ये जो बेसिकली है वो नेगेटिव ही है, अभी पॉजिटिव वाली बात नहीं, क्योंकि ये पे देखेंगे तो जो चैनल था हमारा चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है और बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला लेवल अब हमारा हो जाता है 16,800 का लेवल और यहां से जाकर रेजिस्टेंस मिलती है तो हम शॉर्ट लेंगे, नहीं तो इसको ब्रेकआउट हमें एक लॉन्ग में एंट्री करेंगे। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल बताऊं तो बिटकॉइन डोमिनेंस आप देखोगे मेरे भाई तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस दोस्तों अगर बुलिश होता है तो ये ध्यान रखो अल्ट्स कॉइन की जबरदस्त पिटाई होगी, बिल्कुल रेड हो जाएंगे वो लोग, बिल्कुल लाल लाल हो जाएंगे, उसमें काफी ज्यादा खून निकलेगा। तो आपको अल्ट कॉइन से थोड़ा सा दूर रखना है, नहीं तो वहां पे कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, वहां पे आपको होल्ड नहीं करना है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का बढ़ना मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपको बिटकॉइंस में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं या जो भी ट्रेडर हैं वो अभी बेयर मार्केट के अंदर अपने फंड को सिक्योर करने के लिए बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि अल्ट कॉइन में, क्योंकि अल्ट कॉइन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसी की पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको लगता है कि आपको भी बिटकॉइंस के अंदर एंट्री करना चाहिए और बिटकॉइंस एज अ लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीजें बता रहा हूं, इसको चीज ध्यान रखना। मैं एक बार नहीं काफी दफा बोल चुका हूं कि बिटकॉइन जब भी दोस्तों इस सपोर्ट के पास आती है 15,900 से लेकर अगर 15,500 600 तक प्राइस मिलती है तो आपको स्पॉट्स के अंदर एंट्री करना है, ध्यान रखना स्पॉट्स के अंदर एंट्री करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है, क्योंकि जब भी बेयर मार्केट होती है, जब भी एक डंप लगता है तो आपको क्या करना है, डीसीए करना है, क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर आप अगर डीसीए करोगे, खरीदारी करोगे तो बुल मार्केट के अंदर बेच पाओगे। लोग क्या करते हैं बेयर मार्केट के अंदर डर डर के बेचना चालू करते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, उनको स्ट्रेटजीज नहीं आती मार्केट कैसे काम करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं बेयर मार्केट के अंदर बेचते हैं, हाई पर कहीं खरीदेंगे और देखेंगे जब वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइन मतलब जो भी मार्केट है वो डंप हो रही है, वो डर के मारे बेच देंगे कहीं और डंप ना हो जाए। लेकिन उनको क्या करना है, फंड को बचा कर रखना है और फंड को पार्ट में एंट्री करना है। ट्रेडर एक और गलती करते हैं कि सारे पोर्टफोलियो को एक बार में डाल देते हैं और एक बार में सारा सोचते हैं कि माल हड़प ले और एक बार में अमीर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, अमीर बनने के लिए कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट बहुत ही अच्छी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको डीसीए करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आती है तो आपको एक अगेंस्ट एंट्री करनी है, फिर भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अपने अकाउंट में रखना है, ताकि अगर प्राइस यहां से नीचे आती है और एक्सपेक्टेशन है कि अगर 12-13 डॉलर के आसपास प्राइस जाती है या 10,000 के आसपास जाती है, काफी लोगों का मानना है कि 10,000 तक प्राइस जाएगी, अगर 10,000 तक प्राइस जाएगी तो अगेंस्ट से आप डीसीए कर पाओगे, तो आपको एक एवरेज प्राइस लगभग मिल जाएगी 12,000-14,000 के आसपास, और जैसे उससे अब प्राइस जाएगी बिटकॉइन तो आपको प्रॉफिट बनने चालू हो जाएंगे और नेक्स्ट बुल रन में जाहिर सी बात है ऑल टाइम हाई के अब भी आप सेल कर पाओगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी, और जैसे नीचे आएगी मेरे भाई तो यहां पे एक हमारा लॉन्ग का भी एंट्री
बनेगा, स्कैल्प करेंगे, क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है मेरे भाई एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दे पा रहा है, वो ऊपर नीचे कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। तो स्कैल्प करो, अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करो इसमें। अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पॉट्स में आप DCA कर सकते हो। वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई तो वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें, और एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।